सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने बहुत प्रमोशंस भी किए फिल्म के, बट ये पहली बार हम 3 साथ बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं, सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। नहीं, अभी जाके तो एनिमल पार्क बना है यहाँ पर। हाँ करेक्ट। वी ऑल टुगेदर। मेन चीज जो इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, वो लुक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको TJMM के बाद जब आप मुझसे जब विदा हुए थे हम बाय बोल के, तो बहुत ही क्यूट सा आदमी भेजा था। उसके बाद जब मैं प्रमोशन से वापस मिला, मैंने कहा क्या क्या कर लिया आपने अपने आप को। तो ऐसे राहा के साथ भी हुआ कि उसने एकदम देखा कि पापा क्या। बस ही राह पैदा हुई थी जिस दिन मैं फिल्म शुरू कर रहा था, यू नो, सो इट वाज सच अ वियर्ड एक्सपीरियंस। या she was born a week later. I started the interval fight, but you know, I always say this कि आपके करियर में, of course they are much senior to me, so they'll have their own take, but inspiration is a luxury in this industry. There are very few films an actor gets where you are inspired, and when you're inspired, काम बहुत आसानी से हो जाता है। आप ऐसे कुछ लगता नहीं है कि काम हो रहा है, क्योंकि यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, यू आर कनेक्टेड विद द क्रू, यू आर कनेक्टेड विद द मटेरियल, विद द कैरेक्टर। तो दिस वाज दैट काइंड ऑफ फिल्म कि एटलीस्ट फॉर मी आई वाज सो इंस्पायर्ड वर्किंग विद संदीप फॉर दिस पार्ट विद दीज एक्टर्स कि काम बहुत आसानी से हुआ, बहुत मेहनत लगी, लॉट ऑफ लुक टेस्ट। एज एन एक्टर आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू सो मेनी डिफरेंट लुक्स इन द फिल्म। वो एक्टर के लिए एक सपना होता है, यू नो, एंड आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, बट आई फील कि दिस फिल्म वाज एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द फिल्म, और ये ऐसे निकल गए। बट लुक्स में जो मेहनत करनी थी उसके लिए, वो कभी कभी इरिटेटिंग हुआ कि नहीं, जैसे मैंने कहा था कि जब इंस्पायर्ड हो देन इरिटेट नहीं होता। जैसे जब मैं शमशेरा कर रहा था, मैं कितना उसके बारे में बोलता था, क्योंकि मैंने एक फेक दाढ़ी लगाई थी। जब आप फेक दाढ़ी लगाते हो तो मतलब यू नो यू आर सो इरिटेटेड विद इट। ही यूज्ड टू टेल मी कि मैंने लाइफ में कभी मैं फेक दाढ़ी नहीं लगाऊंगा। जब मेरे पास ये ऑफर हुई थी, मैं बता रहा हूँ आपको, तो संदीप डन हो गया, सब कुछ हो गया, पैसे वैसे आ गए। बताइए फिर। तो उसके बाद देन हम लोग लुक्स के बारे में आते थे, तो ही हैड द बेस्ट पीपल टू कम विद द विग्स एंड द लुक एंड द दाढ़ी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, कि जब तू यंग होगा तो तेरे को ऐसा, फिर ये 50 लाइक दिस, 60 लाइक दिस, 67, सो बिकॉज इट्स फ्रॉम 42 to 67, करेक्ट है। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन बोला, कोई नई विग पहनूंगा ना, कोई नकली दाढ़ी लगाऊंगा ना, कोई सफ़ेद नकली करने वाला, सब नेचुरल, सब नेचुरल। बट ये जो गन्स थी हमारे पास, नॉर्मली आप पिस्टल या AK-47 नहीं थे, आपको ई-रिक्शा दे दिया था उसने कि बैठ जाओ और चला दो इस पे, तो वो क्या कैसा एक्सपीरियंस था? सबसे पहले जहाँ एक्शन का सवाल है, वी हैड अ ग्रेट टीम एंड अ ग्रेट लीडर कॉल्ड सुप्रीम सुंदर। तो वो ना हिंदी बात करते थे ना इंग्लिश बात करते थे, तो कुछ डायरेक्शन उनसे मिलता नहीं था। बट आई थिंक जो पूरा हमारा यूनिट था वो इतना कनेक्ट हो चुका था कि वी जस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। ऑफ कोर्स बहुत सारे रिहर्सल टाइम हमने दिए। द टफ पार्ट वाज कि जो क्लाइमैक्स का जो फाइट है बॉबी सर और मेरा, हम 0 डिग्रीज -5 डिग्रीज वो कंडीशंस उसमें शर्टलेस फाइट कर रहे थे, सो व्हिच वाज वेरी हार्ड फिजिकली, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, पर मर्द को ठंड लगती है थोड़ी थोड़ी। पर इसने तो इतनी फाइट की है इसमें, तू थका नहीं इतनी फाइटें करके? सो पहली बार मुझे मौका मिला। यू ऑल हैव डन सो मेनी एक्शन फिल्म्स, दिस इज काइंड ऑफ टेक्निकली मेरा मुझे तो लगता है पूरे भड़ास निकाल दी हाँ सब। दैट एक्स फाइट वाज सो अमेजिंग। या और मैंने कभी सोचा नहीं था कि संदीप रेड्डी वांगा मेरे साथ काम करेगा, और उसने मेरे को पता क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैंने कहानी काफ़ी बारी बोल चुका हूँ, लेकिन जब मिलने आया तो उसने एक फोटोग्राफ दिखाई मेरी, जो CCL देखी मैंने परसों, दिखाई आपको। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था, तो बेरोजगारी में अपनी दाढ़ी भी उगाई हुई थी, तो वो मेरी मेरी बेकारी के दिन काम आ गए। बट लाइक हाउ ही वाज सेइंग, ही वाज सो, ही न्यू व्हिच वन टू कास्ट, एंड आई वाज जस्ट हैप्पी। बट व्हेन ही सेड आई एम गोइंग टू बी म्यूट, मैंने बोला यार एक तो आवाज़ मेरी तो मतलब पावर तो उसमें आती है ना, लेकिन मैं बोला चलो let's go with it, because I knew those 15 days work which he's giving me is actually of a guy who's also not really an antagonist. Everybody has a story. Like, of course, there is a very healthy conversation that has started about toxic masculinity also, which is a great thing, because cinema at least they starts a conversation. अगर कुछ गलत है, अगर आप दिखाओगे नहीं कि गलत है, unless a conversation starts in society, we will never realize it. तो ये जो हम कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे, जो किरदार प्ले कर रहे, those are characters. So it's very important कि as actors we have empathy for them, क्योंकि हमें वो प्ले करना है. But as an audience, then आप डिसाइड करो ना कि नहीं ये गलत है. You can make a film on a galat person, and it should be made. If you don't make a film on them, society will never improve itself. अभी बसी पाजी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संदीप वांगा एक ऐसे डायरेक्टर है, सी टू गिव म्यूजिक फॉर अ लव स्टोरी इज वेरी इजी। एक फैमिली क्राइम ड्रामा के लिए 7 सुपरहिट गाने देना इज सच अ हार्ड थिंग। हर गाना, हर बैकग्राउंड पीस शूटिंग के पहले रेडी था। हम जो भी सीन कर रहे थे, मैंने हाँ मैं भी इंटरव्यू यही कहा कि सारे सीन्स के पहले हमारे पीछे जो भी सीन हम कर रहे थे, अगर हम फाइट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि गाना लिप सिंक नहीं है, तो ही कुड हैव इजीली रिकॉर्डेड इट आफ्टर शूट,
but every piece which is the 3 hour 20 minute पे जो भी background music play हुआ है वो ready था shooting के पहले. So as actor जब आप background song सुनते हो आपको वो tone मिल जाता है scene का. It makes it easier for you. No, seriously, because you know, it was so. I mean, कभी होता नहीं कि हम लोग गाने करते हैं तो हम लोग डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं. यहाँ इमोशन फाइट सीक्वेंस में मैंने कभी सोचा नहीं कि गाना होगा. और This is your introduction. Yeah, my introduction song is because. आज ही today Bhushan Kumar was telling me कि जो is just a background piece. It is one of the top chart busters of YouTube and Spotify. पर वो उसने पहले से सुनाए थे, मतलब before the shooting. And he randomly found it on YouTube. Yeah. Randomly. Arjun Valley found on YouTube. और मुझे लगा रिसर्च किया प्रॉपर. ये सब रिसर्च किया है क्योंकि he enjoys music. So when he as a director is listening to music now he's inspired. So I think he understands the value of Hindi film music. एनिमल पार्क जो लास्ट में लिखा है वो जो लास्ट का सेक्शन वो बहुत तो मुझे भी नहीं कमाल है. मैं सच बोलूं तो एनिमल पहले पार्ट पे only few people knew the story. Bobby sir had no idea about the story. Anil sir knew the father-son story, but there were a lot of aspects where Sandeep is very secretive about his script. तो जहाँ Animal Park का सवाल है, he has 1 or 2 scenes ready, जो उसने सुना है, which is very exciting. But अभी because of the success of part 1, I think he has the confidence and courage to go even darker and deeper and complex. You know, he can do any. क्वेश्चन मुझे नेटफ्लिक्स ने पूछने के लिए बोला है जो आपको टाइम लेना आराम से आप सोच के बोल सकते हैं बिकॉज मैं सारे कास्ट के नाम लूंगा कि कर आपको ये बताने कि वो कौन सा एनिमल. आप ही से शुरू करते हैं सर. रणवीर एनिमल. हाँ जी. I always saw this film, if I can answer, is that we like the Balbir Singh family are elephants because elephants always roam with their family. They're never alone. सबका एक बार में नहीं बताना है ऐसे फिर अलग-अलग कैसे पूछूंगा. एलिफेंट. ओके बॉबी सर. हाँ एलिफेंट. Bobby sir is like a gorilla, you know, like a mad gorilla. That's what, like he was a gorilla. Yes. Rashmika. So beautiful, Yeah. So like a deer. Deer. Tripti. Cat. Interesting, cat. Because she comes as a mole and you can't trust a cat, no? And her eyes and everything are beautiful, yeah. She has a very special face, yeah. No, very bright future. Very bright.